कली युग में क्षमा के सिवाय और कोई भी बड़ा साधन नहीं मनुष्य के पास जाने की। और जितनी क्षमा की शक्ति होगी उतने ही आप शक्तिशाली। सबको क्षमा, क्षमा वही कर सकता है जो बड़ा होता है। छोटा आदमी क्या क्षमा करे? आज मैंने कहा सवेरे कि धर्म को जाने, अपने अंदर जो धर्म है उसको जाने। धर्म में खड़े हैं, जो आदमी धर्म में खड़ा है उसकी इतनी शक्ति होती है अंदर से, उस धर्म को जानिए। हाँ, कितना सुंदर, हम धर्म में खड़े। जो अधर्म में खड़ा उससे हमारा कोई मुकाबला थोड़ी, वो तो अधर्म में ही खड़ा है, हम तो धर्म में खड़े हुए हैं, हमारा तरीका ही और है। जो धर्म में खड़ा है उसका तरीका और होता है, और जो अधर्म में होता है उसका और होता है। धर्म वाले के अधर्म वालों के साथ अपना मेल जोड़ ही नहीं सकता। हमें हाँ तकलीफें हो रही, परेशानी हो रही, लेकिन हम तो अपने धर्म पे खड़े हुए ना, वो सबसे बड़ी चीज। अपने शक्ति को अंदर जानो जो सिर्फ धर्म स्वरूप है, और धर्म कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम है। और जब प्रेम ही सब कुछ है तो क्षमा उसका एक अंग ही हो जाता है। कितना कौन जुल्म कर सकता है, देखते हैं हमारे प्रेम के आगे। कितना कौन दुष्टता कर सकता है, कौन कितना घर का भेदी होगा, कौन कितनी तकलीफ देगा, कौन कितनी कृतज्ञता करे। करने दो, प्यार के आगे सब चीज टूट जाएगी। यही एक तरीका कल युग में बैठता है। और तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता, अगर आप सोचते हैं पुराने कोई तरीके इस्तेमाल करें तो हो नहीं सकता। उसका एक कारण आप लोग जान लीजिए, मैंने पहले भी बताया और अब फिर बता रही हूं कि पूर्णतया साधु और पूर्णतया संत संसार में नहीं है। हर एक संत साधु में भी इन लोगों ने एक एक राक्षस छोड़े। आपके चित्त में घुसे हुए हैं वो लोग। बात समझ में आई? अगर कोई साधु ही सिर्फ हो तो ठीक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। पर साधु के साथ एक दुष्कृत बैठा हुआ है तो बहुत ही प्रेम से उसको अलग हटाना पड़ेगा कि नहीं। कितना कठिन काम है बताइए। आप साधुता में खड़े हैं कि दुष्टता में खड़े, या आप पर निर्भर है। लेकिन आप अगर साधुता में खड़े हैं तो अगर कोई दुष्टता चिपक रही तो उसको हटा भी सकते। लेकिन आज ऐसा शुद्ध जीव कितने हैं संसार में बताइए। डिग्रीज का फर्क है। और जो लोग साधुता की ओर जा रहे हैं वो साधुता को बटोरे। उनको उन लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए जो असाधु हैं। वो असाधु है जो चोर है, बिलंदर है, उसका हमसे क्या मुकाबला भाई। वो चोर ही है और हम वो नहीं हो सकते, वो ये नहीं हो सकता। हम सबसे कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। वो तो दूसरी लाइन पे चल रहा है, हम तो दूसरी लाइन पे चल रहे हैं। और धर्म में ही जागना सहयोग का लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं सहयोग का। सीधा हिसाब किताब है इसका। सहयोग का इस सब चीजों से बिल्कुल ही संबंध ही नहीं होता है। अपने धर्म में जागना है, अपने प्रकाश को पाना है, अपने को जानना है। कोई कहता माता जी क्या करें, चक्र को ऐसा चढ़ाए कि उंगली ऐसा घुमाए कि वैसा करें। सारे ये घुमाने फिराने में आदि गतियां हैं, प्राइमोर्डियल मूवमेंट्स हैं ये सारी जो मैं आपको बता रही। आदि गतियां हैं, प्राइमोर्डियल जो बनाई गई। लेकिन उसका अर्थ तभी होगा कि शुद्ध तरीके से चीज का प्रवाह हो ना। अंदर से अगर मिक्स्ड चीजें प्रवाहित है तो आप जब हाथ घुमाते हो तो उसके साथ मिक्स भी घूम रहा है। क्षमा के सिवाय शुद्धता अंदर नहीं आ सकती। और जब शुद्धता आएगी तो प्रकाश धर्म का फैलेगा, शुद्ध निर्मल। अर्थात जिसके पास धर्म है उसको प्रकाश में आना होगा, बोलना होगा, बताना होगा। लेकिन उसके हर व्यवहार में खुद उसको सोचना चाहिए कि धर्म दिखाई दे रहा है कि अधर्म दिखाई दे रहा है। इससे पहले, रियलाइजेशन से पहले मैं आपको लेक्चर देती तो बहुत गलत काम हो जाता, क्योंकि कंडीशनिंग होता है। और यही बात है कि सारे साइकोलॉजिस्ट ने धर्म को खत्म कर दिया और बता दिया कि जितने भी धर्म ये सिखाते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। इससे कंडीशनिंग माइंड का होता है। ठीक बात, लेकिन अब नहीं होने वाला। अब जो भी आप चाहेंगे अपने मन से कर सकते हैं। देयर विल बी नो कंडीशनिंग एट ऑल।
क्योंकि ईगो और सुपर ईगो के बीच में आपका चित्त ला के खड़ा कर दिया। धर्म खुद ही उठ रहा है आपके अंदर, आप नहीं उठा रहे, तो उसका मार्ग आपने रोक लिया। और जो कुछ लौकिक जाना है आपने, जो कुछ भी लौकिक जाना है संसार में, ऐसा है वैसा है वैसा है, उससे आप अलौकिक का तौल नहीं कर सकते, अलौकिक का मूल्य उससे आप नहीं जोड़ सकते। ये अलौकिक की बात मैं कर रही हूं, आप लोग लौकिकता से उसको देखते हैं। लौकिकता के 3 डायमेंशंस खत्म हो चुके, चौथे डायमेंशन में जिसको घूमना है गहराई से, गंभीरता से, चौथे डायमेंशन में चलने की बातचीत मैं कर रही हूं। लौकिक चीजों से आप अलौकिक चीज का मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्या सताया लोगों को? कुछ भी नहीं सताया। हम तो कहते हैं हम तो आराम से हैं। जैसे जैसे हमने अपनी अपनी तकलीफें देखी, जैसे जैसे लोग हमने देखे हैं कि उनके लिए जोड़े से गालियां नहीं मिलेंगी आपको, जोड़े से उनका वर्णन नहीं मिल सकता, वैसे से महादुष्ट देखे। लेकिन समाज की स्थिति बहुत अच्छी है आज। और आपकी भी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन अपने ही साथ छल कपट नहीं करो, अपने ही साथ छल कपट नहीं करो, सीधा हिसाब किताब। सहयोग के साथ जो भी आप करें वो आप अपने ही साथ करें। हिसाब ये जोड़ लीजिए, हाँ। अब ये प्रश्न बहुत बार हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसा प्रश्न होता है कि क्या करें, ये ठीक है या नहीं। और इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई सा भी डिसीजन लेने से पहले निर्विचारिता में जाओ। अपने आप डिसीजन सामने जो आ जाए वो करिए, कभी गलत हो ही नहीं सकता है। पर डिसीजन निर्विचारिता में स्पॉन्टेनियस होगा, और विचार में आपने अगर कर लिया तो वो बायस्ड होगा, क्योंकि उसमें आपका ईगो और सुपर ईगो दोनों काम कर रहे हैं। आपके जो कुछ भी संस्कार हैं, आप जो भी कुछ लौकिक कमाया है, वो आपके पीछे में खड़ा रहेगा। लेकिन अगर निर्विचारिता में करिएगा तो एक अभिनव होगा, एक अलौकिक होगा, एक चमत्कारिक होगा, चमत्कार होगा। क्योंकि हिंदी में तो चमत्कारिक का अर्थ होता है बड़ा ऊंचा, और मराठी में होता है चमत्कारिक का अजीब सा। एक तो चमत्कारिक होएगा मराठी वाला, और एक होएगा चमत्कारिक जो है वो हिंदी वाला। आइए, तो जब बात अलौकिकता की हो रही तो लौकिकता के जितने भी आपके बने हुए मत हैं, प्री कंसीव्ड आइडियाज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट गाइड गॉड। ही हैज हिज ओन स्टैंडिंग एंड हिज ओन बीइंग। आप लोग चाहेंगे कि भगवान हमारे जैसा हो जाए, तो वही चीज होगी कि जो लोग भगवान को बेचते हैं, भाई 4 रुपए दे दो, उधर मैं लगा देता हूं आपका, वही लेवल हो जाएगा। वो अपना जैसा है प्रकाशित करेगा, आप अपने मार्ग को खोलते जाइए, अपने धर्म को अंदर जानिए। धर्म को जाना बहुत जरूरी है। कितनी सुंदर चीज है अंदर में, देखिए इस नश्वर देह के अंदर कितनी अनिश्वर चीज बह रही है, जैसे कोई गंगा, सरस्वती और यमुना तीनों का संगम ऊपर की धारा बह रही। इसलिए जो मिटने वाला है, जो लौकिक है, उससे इस चीज को नहीं जान सकते। एक क्षण निर्विचारिता में जाकर के आप किसी भी चीज का डिसीजन ले लें, आप ऐसे ऐसे डिसीजंस लेंगे कि बड़े बड़े लोगों के बस का नहीं था। डायनामिक, एब्सोल्युटली डायनामिक। फिर चिंता, भय, क्रोध, सर्विलिटी, स्लेविशनेस, इंफीरियरिटी, सारे कॉम्प्लेक्सेस झड़झुड़ करके, वो तो अपनी शान में बोलेगा ना अंदर।
और उसकी अपनी नम्रता है, क्योंकि इतना मृदु है वो, इतना मृदु है कि वो किस तरह से अंदर चला आता पता ही नहीं चलता, जैसे झर के चांदनी अंदर उतर जाए। और जब आप चुने गए हैं तो आपका महत्व बहुत ज्यादा है। अब आप सोचते हैं कि आप एक ऑर्डिनरी आदमी हैं, हम कैसे चुने गए? ऑर्डिनरी ही आदमियों में से चुने जाएंगे। और ये जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया में लोग दिखाई देते हैं आपको कि बड़े बड़े पदभूषित है, ये सब मिसिंग लिंक हो जाएंगे कल। हमेशा ऐसा हुआ है, इवोल्यूशन की हर एक स्टेज में ऐसा ही हुआ है। आप कर देखिए, जो बहुत ऊंचे मैमथ हो गए, बड़े बड़े, बहुत फिजिकली डेवलप हो गए, खत्म हो चुके, दे वर मिसिंग लिंक्स। हाथी उसमें से बच गया जो बीच में था, हाथी पूजित है। इसी तरह से जो मेंटली बहुत डेवलप्ड हुए, उनमें से कह सकते हैं आपकी कोल्हा जिसे कहते हैं फॉक्स, वो मिसिंग लिंक में आ रहा है। और उससे भी बढ़ के कुछ लोग, लेकिन उनमें से कुत्ता बच गया, कुत्ता ऊंचा उठ गया। इसी तरह से मनुष्य में जो साधारण में से ही उठेगा, हमेशा उठते रहा साधारण में से ही, और जो सो कॉल्ड असाधारण है 3 डायमेंशन में, वो कुछ नहीं करने वाले, वो मिसिंग लिंक हो जाएंगे इवोल्यूशन के स्टेज में। लोग उनको जानेंगे जैसे चिंपैंजी को लोग जानते हैं कि मिसिंग लिंक था। इवोल्यूशन में वही लोग जो साधारण में से ही चुने जाएंगे। बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। जो बड़े बड़े डंडे सन्यासी बन के घूम रहे हैं, ये कहीं भी नहीं पहुंचने वाले, आप देख लीजिए, सब मिसिंग लिंक पे जाने वाले। और जो बड़े बड़े पदभूषित हैं, ये भी कहीं नहीं पहुंचने वाले। इतनों को रियलाइजेशन दिया हमने, आपको मालूम है, राजे महाराजे, सेक्रेटरीज क्या किस काम के, सब अपने पद पे बैठे। किसी को लगता है कुछ कि हमारे अंदर दीप क्यों जला? चिट्ठियां मुझे लिखते हैं, हमें बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। कोई कुछ करने को सोचता है, कोई हमने लिया किसी और को भी बांटे। अपना विशेष स्थान जब होता है तो अपने को भी विशेष होना पड़ता है। इसी साधारण सामान्य में से ही असामान्य निकलने वाला है। वही निखरने वाला है। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि महामूर्ख इनसे कौन बात करे, है बड़े भारी डॉक्टर, क्या करा, महामूर्ख है, बैठे रहे अपनी जगह में, जिंदगी बिता दी इन्होंने, कुछ नहीं किया, चलो चूल्हे में गए अपने, क्या करना, आज तुम्हें सांगत होता रात। अपना स्थान बहुत ऊंचा है। और इस चीज का कोई एजुकेशन नहीं हो सकता, आपका कोई एजुकेशन नहीं हो सकता है कि मैं आपसे एजुकेट करूं, बैठू करके एबीसीडी सिखाऊं, नहीं होता। ये रोज के अनुभवों से आपको देखना चाहिए। और आज जो सवेरे मैंने बहुत पते की बात बताई, जो आपको जाना चाहिए कि सहज योग में आप समष्टि में, व्यक्ति में नहीं, आप समष्टि में। ये पॉइंट आप जान लीजिए। अब गगनगढ़ महाराज हैं, बड़े, बहुत बड़े हैं, आप लोगों से बहुत ऊंची पोजीशन पे, मान सब कुछ, लेकिन 21,000 वर्ष झक मारी उन्होंने, बेचारों ने खुद कहा हुआ है। 21,000 बार जन्म लिया और परमात्मा के चरणों पे गिरे रहे और जंगलों में रहे, तब जाकर के ये वाइब्रेशंस मिले उनको। और आज तुमको खट से क्यों मिल गए भाई? क्योंकि एक नया संसार है, एक नई बात है। ये विराट के शरीर के रोम रोम आप लोग हैं। वो एक सिंबॉलिक आदमी बना दिए, हो गया, उनकी बात भूलिए। आप सब समष्टि रूप में, आप में से जो भी आदमी समष्टि से हटना चाहता है, वो पहले जान ले कि वो कैंसर बन जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। कोई बुरा नहीं आप में से और कोई अच्छा नहीं पूरा। ये उंगली दुखती है, ये उंगली से उसको दबाई, ये हाथ दुखता है, इस हाथ से दबाई। आप सब आपस में जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है, आप सब आपस में जुड़े। जब आप अपने बाधाएं शेयर करते तो अपना धर्म क्यों नहीं शेयर करते? बाधा तो आप पट से पकड़ लेते। काय हो बोला, धरलं का तुम्ही कुणाचा? ते पटकन आपण धरतो।
बाधा तो पट से पकड़ लेते हैं, धर्म क्यों नहीं पकड़ते? क्या वजह है? सादी वजह यह है कि अभी हम चढ़ रहे हैं, छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, पहले थोड़े जलेंगे, पहले थोड़े गिरेंगे, एक दिन जब बड़े होंगे तो अपनी उंगलियां पकड़ करके हजारों को चलाएं। अब छोटे हैं, ठगे जाओगे तो कोई हर्ज नहीं, छोटे हैं अभी आप, भोलेपन में रहो। लेकिन जो ठगा रहे हैं वो अपने को बहुत अक्लमंद समझ रहे हैं, तुमको पता होना चाहिए कि कैंसर बन के निकाल दिए जाए। वो एक मार्ग और भी है जहां जो जाता है फिर लौटता नहीं, नर्क का भी एक मार्ग है। उस रास्ते पे बहुत से लोग चलते हैं, उनको पता ही नहीं, वो सोचते हैं माता जी के सामने आओ, उनके पाँव छू, उनके पाँव धो, तो हो गए बड़े समझो। वो भी एक मार्ग चल रहा है, साथ ही साथ सब चल रहा है। जब फूल खिलता है तो कली का जो कुछ गिरना है वो गिर जाता है और फूल खिल जाता है और उसमें से सुगंध आता है। जो कुछ पनपने का वो पनपता है, जो गिरने का वो गिरते जाता है। दोनों एक ही साथ चलता है, जीवन ऐसा ही पनपता है। जिसको झड़ने का वो जीवन अपना ही उसको गिरा देगा, जो मरने का है, खत्म करने का वो कर देगा। लेकिन उनके भी स्टोरिंग का टाइम है, उसका भी स्टोरिंग का इंतजाम है, वो भी जाते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे जाते हैं कि वहां से लौट के नहीं आते। पशु योनि से मनुष्य बने और क्या फायदा है कि मनुष्य होने के बाद जाकर आप कीड़े बनिएगे। आपस का कंपटीशन धर्म में रखें। हम क्या धर्म में हैं या नहीं, अपने बारे में ये सोचें और दूसरों के बारे में ये सोचें कि वो कितना धर्म में है, हम कितने धर्म में हैं और वो कितने धर्म में है। और अगर वो अधर्म में है तो वो क्यों है, उसका कौन सा चक्र पकड़ा है। चक्र के पकड़ की वजह से उसमें कोई और बात नहीं, निरपेक्षता से देखिए, सिर्फ चक्र पकड़ा है ना, और ये निकाल देंगे चक्र, उसका भी घर बैठे बैठे उसके प्रति सदिच्छा करके उसका चक्र हम निकाल देंगे। अगर कोई बहुत ही गई बीती चीज है तो छोड़िए, उसको कैंसर हो गया, छोड़िए, उसको दफना दीजिए। लेकिन जिसके प्रति आपको सहानुभूति है, जिसके प्रति आपको लगता है कि वो ठीक होगा या उसका कुछ हाल ठीक कर सकते हैं, उसको आपके पास है तरीके, ये प्राइमोर्डियल मूवमेंट्स हैं, उनसे आप उनको ठीक करिए, आपस में शेयर करिए, आपस के चक्र बढ़ाइए। बुरा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं बुरा मानना चाहिए। जिस आदमी ने बुरा मानना जाना है वो उतना ही गलत होगा जो दूसरे को दुखी करता है। बुरा मानना और दुखी करना दोनों एक ही चीज है, एक ही क्रिया के दो अंग हैं। इसलिए बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है चक्र पकड़ा है, उसके उपकार मानना चाहिए कि भाई तूने पहचाना, मैंने नहीं पहचाना, भैया ठीक कर। अगर कोई कह दे कि तुम्हारे अंदर में यहाँ से सांप काट रहा है तो तुम उसके उपकार मानते हो। जिसका चक्र खराब हुआ उसको भी उपकार मानना चाहिए कि ये मेरा चक्र पड़ा है, बड़े उपकार, इसको निकाल दे भाई, तू साफ कर। कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हालांकि और संसार से तो आप लोग बड़े हैं, क्योंकि आपके वाइब्रेशन आए और दुनिया में कितने लोगों के आए। इतना बड़ा पोप है, उसके भी नहीं है, मैंने देखा। बड़े बड़े लोगों से आप बड़े हैं, लेकिन है तो अभी बच्चे ही ना, सहज योग में बच्चे हैं। पोप के तक तो है नहीं वाइब्रेशन।